नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है SSC सीजल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वोकेबलरी के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये बुक आपको पता ही है इस बुक के बारे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से, राइट। कितनी बातें हो चुकी हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जी। हर एक वोकेबलरी के सेशन में मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। प्रैक्टिस ही की है भाई। किसी चीज़ के भरोसे ना बैठो, किसी बात के भरोसे ना बैठो, किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे ना बैठो। कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस। हर एक वर्ड्स को याद रखने का आपका सिर्फ सिंपल ये तरीका है कि आप उस वर्ड को देखो, ध्यान से देखो, उस वर्ड के एक एक लेटर को देखो, समझने की कोशिश करो, तभी वो वर्ड आपके दिमाग में यहाँ पे फिट होगा। यहाँ फिट होगा तभी वो चीज़ें बेहतर तरीके से चल पाएंगी, वरना नहीं चल पाएंगी, राइट। क्योंकि अगर आप ये करोगे ना कि हाँ उसको ट्रिक से याद कर लिया, कितने वर्ड याद रख पाओगे भाई? 20,000 वर्ड करने हैं आपने, 20,000 वर्ड्स, है ना। ट्रिक कुछ काम नहीं आने वाला मेरे दोस्त। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं सेशन को, प्यार से पढ़ाई करते चलो बस। कह रहा है कि सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। जब भी ऐसा लिख कर है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, उसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो सैनिक होते हैं ना, सैनिकों का वो टुकड़ा जो घोड़े पे बैठ के लड़ाइयां करता है ना। घुड़सवार वाले जो सेना होती है ना भाई, उसकी बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कैवेलरी। आप देख भी पा रहे होगे, है ना, ये देख भी पा रहे हो कि ये जो आर्मी है ना, ये जो सेना का एक टुकड़ा है, सैन्य दल जिसको बोलते हैं, राइट। ये क्या है भाई? घोड़े पे बैठा हुआ है, तो घोड़े पे बैठ के जो लड़ाइयां करता है उसको बोलते हैं क्या भाई? कैवेलरी। कैवेलरी बोलते हैं घुड़सवार सेना, कैवेलरी, CALA
सॉरी, CAVALRY, कैवेलरी, कैवेलरी, CAVALRY, कैवेलरी, राइट। डन है, मार्क किया। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ। ठीक है भाई, 201 डन। 202 क्या कह रहा है? 202 कह रहा है सर, टू जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, है ना, चारों तरफ कूदते फांदते हुए डांस करना, है ना। जैसे कि बारात होती है, बारात आपने देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे देख के क्या कमेंट कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो कितना खुश है, उसको कितना मजा आ रहा है, राइट। तो चारों तरफ कूदते हुए फांदते हुए डांस करने को जैसे ऐसा इसमें दिखा रखा है, तो ऐसा तो नहीं होता है नॉर्मली शादियों में, है ना। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसे ऐसे आप उछल कूद के डांस करो, लेकिन जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, काफी एक्साइटेड होकर डांस डांस करना, उसको बोलते हैं क्या? कावोट। क्या बोलते हैं भाई? कावोट, 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 क्या? कावोट। कावोट मतलब टू जंप एंड डांस एक्साइटेडली, कूदना फांदना, बिल्कुल डांस करना एक्साइटेड तरीके से, बिल्कुल एक्साइटेड होके, उसको क्या बोलते हैं भाई? कावोट बोलते हैं। डन है, डन है मेरे भाई, क्लियर है। तो कैवेलरी मतलब घुड़सवार, कैवेलरी मतलब वो आर्मी जो घोड़े पे बैठ के लड़ाइयाँ करती है, जो घोड़े पे बैठ के लड़ाइयाँ करती है, उसकी बात करते हैं कैवेलरी, घुड़सवारी या घुड़सवार, है ना। और जो उछलते कूदते डांस करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? कैवोट बोलते हैं, CAVORT। आ जाएंगे आगे अपने अगले वर्ड पे। अगला वर्ड क्या कह रहा है? मैं साइड हो जा रहा हूँ जी, चलो। अगला वर्ड क्या कह रहा है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, है ना। अब ये दो अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दो अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, अगर इनकी जगह पे इंडिया पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता जी, है ना, तो आपको और बेहतरीन समझ आता। तो दो अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जब वो किसी ट्रिटी पे साइन करते हैं, किसी लेटर पे साइन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो उनके बीच में मन मुटाव है, जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रही है, जैसे रसिया और यूक्रेन के PM और वो प्रेसिडेंट मिल जाए, नॉट PM, है ना, रसिया और यूक्रेन के PM, सॉरी फिर मैं PM बोल रहा हूँ, रसिया और यूक्रेन के क्या मिल जाए भाई? प्रेसिडेंट मिल जाए, राइट। और वो दोनों क्या करे भाई? अपना एक एग्रीमेंट कर ले भाई कि अपने को अब ये जो युद्ध हो चल रहा है ना, जो वार चल रहा है, उसको बंद करना होगा। तो क्या बोलेंगे? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग दैट इज कॉल्ड सीज फायर, है ना। आपने एक और चीज सुनी होगी, सीज फायर का उल्लंघन करना, सीज कि पाकिस्तान ने फिर से दोबारा सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। तो ये सीज फायर होता क्या है? ये सीज फायर होता क्या? कभी आपने सोचा कि आपने पेपर में तो पढ़ लिया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, लेकिन ये सीज फायर होता क्या है? सीज फायर मतलब युद्ध विराम। सीज फायर मतलब क्या होता है भाई? युद्ध विराम। युद्ध विराम मतलब वो लेटर जिसपे साइन किया गया कि भाई अब से ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा, ना तुम मुझे मुझे डिस्टर्ब करना। तो उस चीज को क्या बोलते हैं सर? सीज फायर बोलते हैं। SEASEFIRE, सीज फायर, राइट। CEASEFIRE, सीज फायर बोलते हैं, युद्ध विराम बोलते हैं, राइट। तो CEACEASE, सीज फायर, फायर मतलब क्या? दोनों तरफ जो आग भड़की हुई है उसको शांत करने के लिए जो साइन की जाती है उसको बोलते हैं सीज फायर। डन है भाई, आ जाओ। 204, 204 क्या कह रहा है? अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे खाने पीने की, वाइन की या फिर हर एक बेवरेजेस को स्टोर करने की सुविधा बनी हो, ठीक है, सुविधा बनी हो, उसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, ठीक है ना, चीज़ों को स्टोर करने की सुविधा बनी हो, ऐसी चीज़ को क्या, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं सर? इसी चीज़ को सेलर बोलते हैं सर, सेलर, CELLAR, सेलर। सेलर मतलब क्या होता है सर? तहखाना। तहखाना क्या? तो भाई तहखाने में बड़ा माल रखा हुआ है। तहखाने में क्या भाई? यहाँ पे राजा जी का तहखाना है और यहाँ पे बड़ा माल रखा हुआ है। तो तहखाना मतलब जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें या फिर और भी बाकी चीज़ें रखी हुई हो, वाइन वगैरह, तो उसको बोलते हैं सेलर। CELLAR, CELLAR, सेलर, ठीक है। आ जाओ। ओके भाई, भाईजान है आपके, भाईजान है, देख लें जी जरा, ठीक है, भाईजान आपको दिख रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, है ना, अनमैरिड वाली स्टेट। तो अनमैरिड वाले स्टेट मतलब क्या होता है भाई? कि जो सच में मतलब शादी ना करना चाहता, तो भाईजान ने कई बार कोशिश करी, भाईजान ने शादी करने की कोशिश करी, तो ये मतलब शादी नहीं हो पाई, ये इनके नसीब में ही नहीं लिखा है। तो अब इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो खुद से चाहता कि शादी नहीं करना, जो खुद से चाहता है शादी नहीं करना, राइट, उसको बोलते हैं क्या भाई? सेलिबेसी। स्टेट ऑफ सेलिबेसी बोलते हैं। जो नहीं चाहता है शादी करना, कुंवारा होता है भाई, उसको बोलते हैं सेलिबेसी। CELIBACY, सेलिबेसी, है ना, सेलिबेसी बोलते हैं, सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी बोलते हैं, CELIBACY, सेलिबेसी बोलते हैं क्या? द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड,
सेलिबेसी। 206 क्या कह रहा है, हु एब्सटेन्स फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशन टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस। भाई हाँ ये ठीक है ना, ये सेंट सेंट पर्सन, क्या सेंट, साधु संत, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो एब्सटेन करता है, दूर रखता हो, एब्सटेन मतलब खुद को दूर रखना, एब्सटेन एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, समथिंग दूर रखना, है ना। हु एब्सटेन्स फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस, जो शादी से दूर रखता है, सेक्सुअल रिलेशन से दूर रखता है, बाकी चीजों से, सेंसुअस थिंग से अपने आप को दूर रखता है। टिपिकली फॉर रिलीजियस रिलीजन्स, क्यों रखता है भाई, ताकि वो रिलीजियस रीजन रिलीजियस क्या रूल्स को और उसको कस्टम्स को फॉलो कर सके। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं भाई, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, सेलिबेट, क्या बोलते हैं भाई, ब्रह्मचारी, सेलिबेट, है ना। सेलिबेस मतलब क्या, कुंवारा रखना, और सेलिबेट मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है भाई। दोनों को मार्क करेंगे, सेलिबेस, सेलिबेसी और सेलिबेट। कभी भी पेपर में एक साथ दोनों वर्ड नहीं आएंगे, कोई एक ही वर्ड आएगा, सेलिबेसी आएगा या सेलिबेट आएगा। अगला देखिए 207 क्या कर रहा है, द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बरीड, एक ऐसी प्लेस जहां पे कॉर्पसेस को क्या करते हैं भाई, दफनाया जाता है ना, दफनाया जाता है ना, जैसे कब्रिस्तान होता है, क्या होता है भाई, कब्रिस्तान, ठीक है ना, जहां दफनाया जाता है। और क्या, जो एक और प्लेस होती है यार कब्रिस्तान के अलावा, जहाँ ईसाई लोग अपनी मतलब चीजों को रखते हैं, आई थिंक वो भी कब्रिस्तान ही होती है ना। तो सिमेट्री बोलते हैं, सीमेट्री, CEMETRY, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब सर कब्रिस्तान। सिमेट्री से कैसे याद रखोगे, सीमेंट, क्या, सीमेंट, सीमेंट से क्या याद रखोगे भाई, कब्रिस्तान। कैसे याद रखोगे, सिमेट्री, देखो भाई ये सीमेंट का बना हुआ है ना, ठीक है, सीमेंट का ही बना हुआ है, तो सिमेट्री क्या होगा, जहां पे दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, इस बात को याद रखेंगे, दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दफना रहे हैं, है ना, दफनाने की बात की जा रही है, दफनाने की बात की जा रही है। तो सीमेंट, सीमेंट को अगर याद रखोगे तो सिमेट्री याद रहेगा, CEMETERY, राइट। ये अब याद करने का आपका अपना तरीका हो सकता है। 208 क्या कह रहा है, 100th एनिवर्सरी, 100 साल की एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर सेनेटरी। क्या बोलते हैं सर, सेनेटरी, क्या बोलते हैं भाई, सेनेटरी। या सेंचुरी को क्या बोलते हैं भाई, सेनेटरी बोलते हैं भाई। 100वीं वर्षगांठ, CENTENARY, सेनेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेनेटरी बोलते हैं, राइट। 100वीं वर्षगांठ, 100th एनिवर्सरी, सेंटेनरी बोलते हैं, राइट, सेंटेनरी बोलते हैं। क्लियर है। 209, 209 क्या कह रहा है भाई, कमेमोरेशन ऑफ एन इवेंट दैट हैपेंड 100 years बिफोर, है ना। कमेमोरेशन, कोई ऐसी चीज को याद करना, है ना, एक ऐसे इवेंट को याद करना जो करीब करीब 100 साल पहले हुई थी, है ना। 100 years ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट आपको याद होगा, 1922 में हुआ था चौरी चौरा का इंसिडेंट, है ना। उसमें क्या हुआ था भाई कि मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि जेल वेल जला दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था, है ना। गोरखपुर के पास में है भाई ये चौरी चौरा, है ना। आपको अच्छे से पता होगा चौरी चौरा क्या है इंसिडेंट, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना होता है भाई, है ना, जनरल अवेयरनेस जीए वगैरह पढ़ना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं सर, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं, सेंटेनियल बोलते हैं उस पूरे प्रोसेस को, है ना। उस पूरे मतलब जो चीज़ें हैं, पूरा जो ईयर है जिसको याद किया जा रहा है, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेंटेनियल मतलब होता है शताब्दी, सेंटेनियल। तो ये वर्ड याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी मैंने कराया जो, अरे ये कहाँ से आ गया, कौन सा करा रहे थे, हाँ अभी मैंने ये कराया, और जो ये कराया ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में रिपीट होके आता है, पेपर में रिपीट होके आता है, चाहे वो एसएससी का कोई भी सेगमेंट उठा लो, कोई भी XYZ कोई भी सेगमेंट में बोल रहा हूँ, कोई भी सेगमेंट उठा लो, पेपर रिपीट होकर ही आएगा, क्वेश्चन रिपीट होकर ही आएगा। तो 209 का है भाई, सेंटेनियल होता है, सेंटेनियल मतलब शताब्दी, सेंटेनियल, CENTENNIAL, सेंटेनियल, सेंटेनियल मतलब क्या, शताब्दी, सेंटेनियल, सेंचुरी से याद रखेंगे, शताब्दी। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, है ना, ठीक है। स्पा का नाम सुना होगा आपने, स्पा का नाम सुना होगा भाई, कि जाओ जहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, है ना, रिलैक्स हो जाओ, बॉडी मसाज वगैरह जहाँ पे होता है ना। तो कह रहा है क्या कि बॉडी पार्ट को रब करना, या फिर उसको ऐसे मतलब रब करना कि उसमें गर्मी आ जाए, सेंसेशन पैदा हो जाए, है ना, सेंसेशन पैदा हो जाए, राइट। जैसे आप अपने हाथों ठंडी में क्या करते तो अपने हाथ ऐसे ऐसे रब करते हो, अरे भाई बहुत ठंडी लग रही है, गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, है ना। तो वो क्या होता है भाई, सेंसेशन पैदा होता है आपके अंदर, राइट, कि अरे भाई गर्मी हो गई, ठीक है। या फिर क्या होता है भाई कि मतलब अपने गालों पे ऐसे ऐसे करो कि भाई अरे बड़ी ठंडी है, गर्मी आ जाए, राइट। तो उससे सेंसेशन, अपने बॉडी पार्ट को जब आप क्या करते हो, रब करते हो, तो उससे आपकी बॉडी में क्या सेंसेशन पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेफ।
क्या वो बोलते हैं भाई, उसको सेफ बोलते हैं, यस, CHAFE, सेफ बोलते हैं। सेफ मतलब क्या होता है सर, मालिश करना। क्या होता है भाई, CHAFE, सेफ मतलब क्या होता है सर, मालिश करना। अपनी बॉडी की क्या करो आप, मसाज करो, मालिश करो, राइट, डन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर दोज इन नीड, है ना, ठीक है। आपको आपने देखा होगा ऐसे वाले, ऐसे बॉक्स या फिर ऐसे बॉक्स बने हुए, ऐसे 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 बॉक्स बने हुए देखे होंगे आपने, ऐसे कुछ, मतलब मेरे को बनाने नहीं आ रहा लेकिन ऐसा ही कुछ, ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है मतलब गौदान करके, ऐसे दुकानों पे रखा होता है, राइट, ठीक है। तो जब भी ऐसे बॉक्स बने होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप ले जाओ, उसमें पैसे वैसे डालो, कुछ डालो, ताकि वो क्या हो जाए भाई, एक तरीके की चैरिटी हो जाए, डोनेशन हो जाए, डोनेट करने के लिए। चैरिटी डोनेट हियर लिखा हुआ ना, तो आप क्या करते हो भाई कि थोड़ा सा जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए भी दो, उस चीज को बोलते हैं चैरिटी। तो वही बोल रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर दोज इन नीड। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना देना जो दूसरों के लिए हेल्प करने को तत्पर हो, और वहां पे आप क्या करते हो, कुछ दान वन करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, चैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, चैरिटी बोलते हैं, दान पुण्य बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ना भाई, लाइफ में चैरिटी भी करनी चाहिए। अ पर्सन हु ड्राइव्स क्या आवर मोटर कार्स, है ना, जो ड्राइव करता है अपने मोटर कार को, जिसको आप ड्राइवर बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, ड्राइवर बोलते हो, है ना। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। जो ट्रेन चलाता है उसको पायलट बोलते हैं, जो प्लेन चलाता है उसको भी पायलट बोलते हैं, बाकी सबको अपन ड्राइवर ही तो बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। तो चौफर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चौफर बोलते हैं भाई, चौफर, है ना, चौफर, CHAUFFEUR, है ना, CHAUFFEUR, सॉफर बोलते हैं, सॉफर, CHAUFFEUR, सॉफर बोलते हैं, CHAUFFEUR, सॉफर बोलते हैं, राइट। सॉफर क्या होता है भाई, मोटर चालक। शॉफर क्या होता है सर, मोटर चालक होता है, राइट। अ पर्सन ड्राइव्स आवर मोटर कार्स, दैट इज व्हाट शॉफर, ठीक है, डन है भाई, कोई दिक्कत, शॉफर बोलते हैं, क्लियर है। चलें आगे अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला 213, 212 था क्या पहला, हाँ, 213 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 213 कह रहा है सर, टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो यूज हो, जैसे 5G। 5G आपके कंट्री में पहली बार यूज हुई, है ना, इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। 5G का किसने करा भाई, एयरटेल ने करा, है ना। तो टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जिसने यूज करा, क्रिस्टेन, क्रिस्टेन बोलते हैं भाई। जब भी कोई चीज पहली बार यूज हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टेन बोलते हैं, क्रिस्टेन, है ना, क्रिस्टेन बोलते हैं। जो चीज पहली बार नई नई यूज हो रही होती है, पहली बार इस्तेमाल की जा रही होती है, क्रिस्टेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्रिस्टेन, राइट। अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस ऑफ टाइम, टाइम के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं भाई, कि पहले ये चीज देखो भाई, जैसे क्या बना, पहले आप उठते हो सुबह, ठीक है, सुबह उठ गए, फिर आप क्या करते हो भाई, ब्रश करते हो, ब्रश करके बाद, करने के बाद आप चाय पीते हो, चाय पीने के बाद से या रेडी होने के बाद से आप कहाँ जाते हो भाई, बस में बैठते हो, बस से आप स्कूल जाते हो। तो पूरी पूरी एक साइकिल है ना, सुबह उठना, उठ के ब्रश करना, ब्रश करके आप चाय पीते हो, चाय पी के आप बस में बैठते हो, बस में बैठने के बाद से आप स्कूल जाते हो, राइट। पूरी पूरी एक टाइम साइकिल है। उस टाइम साइकिल को, टाइम सिक्वेंस को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। क्या क्रोनोलॉजी बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, क्या क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, राइट, क्रोनोलॉजिकल। क्या भाई, कालक्रम में, कालक्रम में समय अनुसार, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम को क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, क्लियर है, क्रोनोलॉजिकल, डन। प्लीज डन या ना, बताएं हाँ या ना। चलें आगे चलें, प्लीज बोला मैंने आप लोग को, सोचो है, आ जाओ, कोई नहीं। बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स नहीं, पूरा ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्या बोलते हैं, कॉयर बोलते हैं। बॉडी ऑफ सिंगर्स की जगह पे ग्रुप ऑफ सिंगर्स बोलोगे वो ज्यादा परफेक्ट तरीके से याद रहेगा आपको। बॉडी ऑफ सिंगर्स की जगह पे ग्रुप ऑफ सिंगर्स बोलोगे तो वो ज्यादा परफेक्ट तरीके से याद रहेगा। उसको बोलते क्या है सर, उसको कॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉयर बोलते हैं। कुछ लोग चॉयर भी बोलते हैं, उसको कॉयर बोलते हैं, बेसिकली गायक मंडली, है ना। होता ना भाई कि गाँव गाँव में, घर में, होम टाउन में, या फिर कहीं पे भी शहरों में भी अब क्या होने लगी भाई, गायक मंडली होने लगी कि मंगलवार को गाना गाना है, बैठ के पूरा पूरा ग्रुप गाना गाएगा, बृहस्पतिवार को गाना है ना, संडे को गाना है, सैटरडे को गाना है, मतलब एक पर्टिकुलर डे पे बैठ के भजन कीर्तन करना है। तो वो पूरा जो ग्रुप भजन कीर्तन वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉयर बोलते हैं, CHOIR, CHOIR, डन है। अ पर्सन हु ट्रीट्स फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक ऐसा पर्सन जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम
उसके बारे में जानता हो, पहचानता हो, उसके बारे में उसकी चीज़ों को ठीक करता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं चिरोपोडिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट पाद चिकित्सक, है ना? पाद मतलब पैर, पैर का चिकित्सा करने वाला पाद चिकित्सक, राइट? चिरोपोडिस्ट बोलते हैं उसको, राइट? मार्क किया चिरोपोडिस्ट। क्लियर है? 216 का क्या होगा भाई? चिरोपोडिस्ट होगा। ठीक है, ध्यान दें इसको बिल्कुल। डन। चलो अगले पे चले भाई। तो चिरा पोडिस्ट हो गया भाई, चिरोपोडिस्ट। आ जाओ। 217 क्या कह रहा है? 217 217 क्या कह रहा है? क्लूज अवेलेबल। क्लूज मतलब सर कुछ सुराग, सुराग अवेलेबल एट द सीन। तो वो पूरा का पूरा जो सिचुएशन होता है कि कोई सुराग दिख गया आपको सीन पे, डू नॉट क्रॉस। बेसिकली हम लोग सीआईडी में ऐसा देखते थे। सीआईडी अगर आपने देखा हो तो सीआईडी में ये चीज़ें काफ़ी चलती थी कि सब लोग जैसे कुछ हुआ तुरंत वो कवर कर देते थे। फिर भाई आपको अलाउ नहीं है, आपको अलाउ नहीं है, और दया और ये अभिजीत और फलाने ढिमकाने लोग आ जाते थे, है ना? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है ना, ऐसा वाला, राइट? तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्या मतलब? क्लू मिलता था तभी तो गड़बड़ दिखता था आपको। तो वो पूरा का पूरा क्या दिखता था भाई? एक सरकमस्टांस दिखता था आपको, पूरा पूरा एक सिनेरियो दिखता था, पूरा का पूरा जो वातावरण है वैसा दिख जाता था। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? सरकमस्टेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सरकमस्टेंशियल बोलते हैं। पारिस्थितिकी जिसकी हिंदी होती है यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन सरकमस्टेंशियल का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कुछ हुआ हो और वहां से आपको क्लू मिलने वाला हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सरकमस्टेंशियल, है ना? कि उस सिचुएशन की डिमांड ये थी कि हम उस चीज उस पर्टिकुलर प्लेस की डिमांड ये थी, उस सिचुएशन की डिमांड ये थी कि हम सारी चीजों को कवर अप करें, राइट? सरकमस्टेंशियल को मार्क करेंगे। सरकमस्टेंशियल वर्ड होगा क्लूज अवेलेबल एट द सीन, है ना? अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन इसको क्या बोलते हैं भाई? फटाफट बताओ। तो अगर आप पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको नेताजी दिखेंगे। कौन दिख रहा है भाई? नेताजी दिखेंगे। और आजकल नेताजी वालों का चलन ज्यादा हो गया भाई, हर कोई नेताजी हो जा रहा है, हर कोई नेताजी हो जा रहा है, राइट? अब नेताजी लोग का क्या मुद्दा होता है भाई? चाहे वो देखो भाई, युवा नेता, ये फलाने नेता, ढिमकाने नेता, है ना? बहुत सारे नेता हो गए हैं भाई। आपको मतलब अगर आपने एफबी वगैरह यूज करा है, ठीक है, सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो तो वहाँ देखते होगे कि भाई फलाने बड़े आदमी के साथ गुफ्तगू करते हुए, है ना, भले से उनको चाय पिलाने पहुंचे हुए स्टेज पे, राइट? तो ऐसी बातें चल रही होती हैं। तो मतलब जो नेताजी लोग होते हैं वो बातें, मतलब जैसे अब किसी भी युवा नेता, जो युवा नेता होता है, अगर आप उसको कॉल करो, भैया जी ये काम था, तो भैया जी क्या बोलेंगे? अरे भैया जी बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आप ही के लिए तो हम खड़े हैं। आप बोलिए अभी हम तुरंत बाइक स्टार्ट करके आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सारा काम हम अभी अपने हाथ ही कर दे रहे हैं। तो सामने लोग, अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से मेरा काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेताजी लोग क्या करते हैं? बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं, घुमा फिरा के कि बस आप ही का काम हो रहा है, आप ही की चीजें हो रही हैं, राइट? ऐसी बातें जो करते हैं, ऐसे नेताजी लोग को क्या बोलते हैं भाई? जो राउंड अबाउट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन जिनका होता है, नेताजी लोगों का होता है, जो घुमा फिरा के बात करने की बात करते हैं, उनको बोलते हैं सरकम लोकेशन। क्या बोलते हैं भाई? सरकम लोकेशन मतलब जो सिचुएशन को घुमा फिरा के बताए, सीधे कट टू कट बात ना करे, है ना? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ना करे, सिचुएशन को पूरा 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 क्या कर दे भाई? सरकम लोकेशन की बात करे, घुमा फिरा कर कहने की बात करे, सरकम लोकेशन होता है भाई उसका। ठीक है, चलो आ जाओ, नेताजी लोग के समझ में आ गई बात। आ जाओ। 219 क्या कह रहा है? 219 कह रहा है द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड। द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है ना? स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड, है ना? जो कि क्या होता है भाई? सिविलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं भाई? सिविलाइजेशन। एक ऐसा ह्यूमन का ग्रुप, एक ऐसा मानव सभ्यता, ठीक है ना, काफी कल्चरली डेवलप हो चुका हो। जैसे क्या हम पहले के लोग थे, हमारे जो एंसेस्टर थे वो उतने डेवलप नहीं थे जितने डेवलप आप आज हो, राइट? आपके दादा के दादा के दादा उतने डेवलप नहीं थे जितने डेवलप आप आज हो, है ना? आप आज इतनी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बोल पाते हो, बेहतरीन तरीके से खाते हो, बेहतरीन तरीके से रह लेते हो। हमारे दादा परदादा इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं रहते थे। तो अभी की जो चीजें हैं, जो कितने जो ह्यूमन बीइंग है, जो स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग का चल रहा है, वो काफी डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे भाई? सिविलाइजेशन बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। क्लियर है? 220 क्या कह रहा है? 220 कह रहा है टू मेक अ शार्प साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट स्टिकिंग अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट पटकने को क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रही है। देखो भाई मैं सुना दे रहा हूं, ठीक है? तो एक हार्ड सरफेस पे दूसरा हार्ड सरफेस पटकते ही, जैसे स्कूल की घंटी,
देखो ऐसा कुछ वैसा ही दिख रहा है ना। स्कूल में घंटा लगा होता था, घंटा ना कि घंटी, घंटा लगा होता था। और जब हमारा ऐसा कुछ पीरियड चलता था ऐसा कुछ बोरिंग वाला, तो हम ये चाहते थे कि भाई वो घंटी जल्दी जल्दी बज जाए, है ना। और हर 5 मिनट पे देखते थे तो पता चल रहा था कभी 2 पॉइंट छोड़ो 2:10, 2:15 ही हो रहे हैं, और घंटी लगने वाली थी 2:45 पे। तो ये टेंशन होती थी कि भाई टाइम क्यों नहीं जा रहा है, घंटा क्यों नहीं बज रहा है, राइट। और जैसे ही हम उस प्यून को देखते थे कि जाके घंटा बजाने लगा, वी वर फीलिंग वेरी वट सेटिस्फाइड, है ना। तो टू मेक अ शार्प साउंड और सीरीज ऑफ साउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट स्टिकिंग अनदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पटक पटक के जो साउंड बना रहा है, बजा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं क्लैक। क्लैक मतलब होता है खट खट करना, क्लैक। तो प्यून क्या करता था, क्लैक करता था। प्यून क्या करता था भाई, प्यून क्लैक करता था। स्कूल का प्यून, कॉलेज का प्यून, कॉलेज का प्यून तो नहीं, स्कूल का प्यून क्या करता था भाई, क्लैक करता था, CLACK, क्लैक, राइट, डन। खटखट करना। 2 to 1 क्या कह रहा है, 2 to 1 कह रहा है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, है ना। बिल्कुल, मतलब ऐसा होता है कि जो क्लोज, मतलब अगर किसी को बंद जगह पे रख दिया जाए तो उसको डर लगने लगा, अरे भैया मैं डर, भैया एकदम डर जाता है वो, राइट, ठीक है। तो क्या होता है भाई, क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं उसको, क्या, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर, क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। CLAUSTROPHOBIA, क्लास्ट्रोफोबिया, PHOBIA, क्लास्ट्रोफोबिया, राइट। 2 to 1, कस्टमर्स ऑफ अ शॉप बार और प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट, कस्टमर्स ऑफ अ शॉप बार और प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है ना। जो ऐसी जगहों पे बैठते हैं उन कस्टमर्स को क्या करते हैं, कहते हैं, है ना। कस्टमर्स को क्या कहते हैं ये जानना है, राइट। कि जो शॉप बार इन सारी जगहों पे बैठते हैं, ठीक है ना, किसी भी शॉप पे, रेस्टोरेंट वगैरह किसी कहीं पे भी बैठते हो, ठीक है, इंटरटेनमेंट वाली प्लेस पे, तो उनको क्या बोलते हैं सर, उनको बोलते हैं क्लिंटले। क्या बोलते हैं भाई, क्लिंटले, क्लिंटले, ठीक है, क्लिंटले बोलते हैं, राइट। क्लिंटले का मतलब क्या, ग्राहक। उनको भी कस्टमर ही बोलते हैं लेकिन उनको क्या बोलते हैं, क्लिंटले बोलते हैं, वो भी ग्राहक ही होते हैं। डन, 2 डन। चलें आगे। अगला कह रहा है कि चेंज फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड बाय केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको कैसे मैं समझा दूं, दूध का दही बनना, है ना, दूध का दही बनना। तो एक रिएक्शन होता है ना जिसमें दूध क्या होता है भाई, सॉलिड में बन जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना, एक रिएक्शन होता है। क्लियर है, ओके। तो या फिर ब्लड, जब आप कहीं कटता है तो ब्लड आता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो सूख जाता है, वो सूख जाता है, उसकी पपड़ी बन जाती है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हो। ब्लड क्लॉट कर गया है ना, ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हो, राइट। तो जब थक्का बनना, थक्का जमना, उसको बोलते हैं कॉग्युलेट। क्या बोलते हैं भाई, कॉग्युलेट बोलते हैं, कॉग्युलेट। कोई चीज जम गई है, थक्का बन गई है, तो उसको बोलते हैं कॉग्युलेट, COAGULATE, 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 कॉग्युलेट बोलते हैं। याद हो गया, COAGULATE, कॉग्युलेट, डन, थक्का बनना। 2 to 4 क्या कह रहा है, अ ड्रिंक यूजली मेड फ्रॉम अ मिक्सर ऑफ 1 or more अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है ना। भाई कई सारे, आप बोलते हो ना कॉकटेल पिला दे, हैं कॉकटेल पिला दे, ठीक है भाई। तो कई सारे ड्रिंक्स को मिला के जब एक ड्रिंक बनाई जाती है, ठीक है ना, जिसमें आप मतलब जैसे कि नींबू भी डाल लो, है ना, चुकंदर का जूस भी डाल लो, है ना, ठीक है, और गाजर का जूस भी डाल लो, और भी कई सारे जूस डाल लो, और नींबू भी डाल लो, निचोड़ लो, तो वो जो बनेगा ड्रिंक आपका, वो क्या हो जाएगा भाई, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉकटेल हो जाएगा, कॉकटेल, मध्य मध्य मिश्रित पेय, है ना, कॉकटेल, ठीक है, COCKTAIL, कॉकटेल। ये तो काफी इजी है, याद रहेगा, कॉकटेल, है ना, मॉकटेल, कॉकटेल आपको पता ही है। डन, चलें आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 to 5, अ सप्लीमेंट टू अ विल, मतलब पहले विल बना दी गई थी, विल मतलब वसीयत बना दी गई थी, वसीयत बनाने के बाद से उसमें फिर एक हल्का सा कुछ चेंजमेंट किया गया, उसमें ऐड किया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, उस चीज को क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कोडसाइल, है ना, कोडसाइल, क्या, कोडिसाइल, कोडिसाइल,
कोडिसाइल एक निर्देश जो वसीयत में जोड़ा जाता है। मतलब मान लो कि क्या होता है भाई कि पुराने जमाने में ये होता था कि भैया जो मेरी देखभाल करेगा उसके नाम से वसीयत चली जाएगी, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जब ये सारी चीजें होती थी तो लास्ट मोमेंट पे वो वसीयत को, उस विल को चेंज किया जाता था बाय एडिंग सम पॉइंटर्स, राइट, कि भाई इनको इतना ही मिलेगा, इन्होंने मेरे साथ ये गलत किया, राइट। तो उसको बोलते हैं कोडोसाइल, जिस जो अलग से वसीयत बना के ऐड की जाती है लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ समथिंग, है ना, जो ये लिखा गया है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोडिसाइल। ठीक है, डन, कोडिसाइल। 226 क्या कह रहा है? परसुएट समवन यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। 226 कह रहा है, 226 कह रहा है कि किसी को परसुएट करना, लेकिन किससे भाई? अब आराम से बातचीत करके परसुएट करने की बात नहीं कर रहा, आराम से बातचीत नहीं करना। अब कैसे बातचीत करना है भाई? बिल्कुल धमका के, धमकी दे के उस तरीके से बातचीत करना, तो उसको बोलते हैं कोएर्स। क्या बोलते हैं भाई? कोएर्स, कोएर्स बोलते हैं भाई, कोएर्स। ठीक है, काम करने के लिए मजबूर कराना, कोएर्स, COERCE, COERCE, कोएर्स बोलते हैं। डन है, कोएर्स बोलते हैं। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोएर्स बोलेंगे, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। कलेक्शन ऑफ स्लेव्स क्या होता है भाई? स्लेव्स मतलब गुलाम। स्लेव मतलब क्या होता है? स्लेव मतलब गुलाम होता है, गुलाम, गुलाम होता है स्लेव। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों का पूरा समूह। देख लो भाई, गुलाम ही तो है भाई। ये पहले ऐसे ही लोग होते थे जिनको खाने का होश नहीं होता था। खाने का होश तो उनको होता था, लेकिन खाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, खाने नहीं दिया जाता था, कपड़े नहीं होते थे ढंग के पहनने के लिए, है ना। बिल्कुल जिंदगी ऐसे ही चल रही होती थी, धूप, कड़ी धूप में वो काम कर रहे हैं, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? कॉफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉफिल, कॉफिल बोलते हैं भाई, गुलामों का समूह, कॉफिल, COFFLE, COFFLE, कॉफिल बोलते हैं, गुलामों का समूह बोलते हैं उनको, COFFLE, कॉफिल बोलते हैं, गुलामों का समूह बोलते हैं, राइट। COFFLE, कॉफिल, कॉफिल मतलब गुलामों का समूह होता है। डन है, कॉफिल। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पज, है ना। फ्रॉडलेंट पर्पज से एक सिगरेट किया गया। सीक्रेट क्या मतलब कि भाई देखो, हम दोनों आएंगे और तीसरे वाले का, ये जैसे 3 लोग मान लो पार्टनर हो गए भाई किसी चीज में, है ना। जैसे कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल है भारत पे। भारत पे आपने देखा होगा, सुना होगा, भारत पे अश्नीर ग्रोवर के बारे में सुना होगा। तो कई सारे लोग मिले थे और एक उन्होंने एक कंपनी बनाई थी भारत पे, और भारत पे को अश्नीर ग्रोवर लीड कर रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था। और फिर बाकी लोग जो उसमें मेन जो पार्टनर्स थे, उन्होंने बाद में फिर साठ गांठ कर ली किसी तीसरे से। तो साठ साठ गांठ कर लेना, उसका बोलते हैं कोल्यूजन। क्या बोलते हैं भाई? कोल्यूजन, COLLUSION, कल्यूजन, है ना। COLLUSION, कल्यूजन। कल्यूजन मतलब होता है आपसी साठ गांठ, आपसी साठ गांठ। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पज, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पज, उसको बोलते हैं क्या? कल्यूजन, राइट, कल्यूजन। डन है भाई, कल्यूजन मार्क करेंगे, कल्यूजन, आगे बढ़ेंगे कल्यूजन मार्क करके। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? कल्यूजन, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया 229। 229 मतलब, 229 का मतलब होता है कि जो काम अबव द टेबल ना हो पाए उसको अंडर द टेबल करा लेना, है ना। आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होगे, जॉब करने का पर्पज आपका यही है। सॉरी टू से दैट, है ना। चलो कोई नहीं। तो गिव मनी फॉर, अच्छा भाई देखो, अगर मैं इसको ठीक से समझ पा रहा हूँ तो गांव में जो मेंटल लेवल होता है वो यही होता है, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? कि भाई सैलरी तो 20,000 है, लेकिन ऊपर की कमाई बहुत है, ऐसा वाला एक स्टेटमेंट काफी प्रचलित था, प्रिवेलेंट था। तो टू गिव मनी फॉर सेल्स टू एजेंट्स, जो होता है भाई एजेंट को पैसे देना सेल करने के लिए, वो होता है भाई क्या? जैसे भैया इन्होंने इनको पकड़ा दिया, क्या कमीशन कहते हैं उसको? क्या कहते हैं भाई? कमीशन कहते हैं, दलाली कहते हैं, कमीशन कहते हैं, दलाली कहते हैं भैया कि हाँ भैया। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आप एजेंट को, जैसे कि अगर आप घर वगैरह ढूंढ रहे हो तो रेंट पे लेने के लिए, जो दिल्ली वगैरह के एरिया में रहते होंगे, तो क्या करते हैं भाई? ब्रोकर को पैसा देते हैं भाई कि हाँ ये तू अपना पैसा पकड़, मेरे को अच्छा घर दिलवा, है ना। तो कमीशन बोलते हैं उसको, राइट। मास्टर ऑफ सेरेमनीज, या फिर ये कह लें जो होस्ट होता है उसकी बात चल रही है, जो होस्ट होता है उसकी बात चल रही है। कंपेयर, कंपेयर बोलते हैं उसको, COMPERE, कंपेयर बोलते हैं, COMPERE, कंपेयर बोलते हैं। ठीक है, क्यों कंपेयर बोलते हैं? क्योंकि वो क्या कर रहा होता है, सारे परफॉर्मर जो होते हैं, सारे परफॉर्मर का नाम अनाउंस कर रहा होता है। परफॉर्मर जितने भी होते हैं, परफॉर्मेंस देने वाले, उनका नाम अनाउंस कर रहा होता है। इसको क्या बोलते हैं? कंपेयर बोलते हैं, COMPERE, कंपेयर, राइट। कंपेयर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? कंपेयर मार्क किया, आगे बढ़ जाए। चलो, अगला क्वेश्चन है 231 का। 231 कह रहा है लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वीमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, जिसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हो आप। क्या बोलते हो? लिव इन रिलेशनशिप बोलते हो, कि एक साथ रहना,
है ना। एक आदमी का और एक औरत का एक साथ रहना बिना शादी किए उसको क्या बोलते हैं भाई, लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम कह लो या फिर एग्जैक्ट जो उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है भाई, कनक्यूबिनजे। क्या भी कनक्यूबिनेज, कनक्यूबिनेज या कनक्यूबिनजे, कुछ लोग कनक्यूबिनजे भी बोलते हैं, कनक्यूबिनेज, राइट, कनक्यूबिनेज, है ना, कनक्यूबिनेज, है ना। शादी क्यों नहीं किया, है ना, शादी क्यों नहीं किया, कनक्यूबिनेज, है ना। बिना विवाह के साथ रहना, बिना विवाह के साथ रहना लिव इन पार्टनर बोला जाता है, उसको लिव इन रिलेशनशिप बोला जाता है। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में बहुत ही ज्यादा हाई ओपिनियन रखना कि भाई देखो ये इधर कैसा दिख रहा है और इसमें शीशे में कैसा दिख रहा है, अरे भाई बहुत मोटा तगड़ा हूँ मैं, है ना, मैं बिल्कुल बॉडी बिल्डर हूँ भाई, मैं सलमान खान हूँ, ऐसा कुछ ओपिनियन रखना, उसको क्या बोलते हैं भाई, कंसाइटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंसाइटेड, CONCEITED, कंसाइटेड बोलते हैं जब भी कोई ऐसा होता है जिसको अपना ही लगता है कि भाई आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट, तो वो हो जाता है भाई अहंकारी, अहंकारी को बोलते हैं क्या, कंसाइटेड, राइट। डन हो गया भाई डन हो गया, चलो आ जाओ 233 पे आते हैं। 233 क्या कह रहा है, 233 भी अपने आप में काफी सिंपल है। क्या कह रहा है भाई, एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas, right। अब ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है भाई, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपके सामने लगा हुआ है। क्या, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें अपार्टमेंट बने हो, हर फ्लोर पे रूम्स बने हो, राइट, और वो रूम्स हर जो उसमें रह रहा है उसी का होता है। आजकल बिल्डिंगें ऐसे बन रही हैं भाई, दिल्ली वगैरह में ऐसे ही होता है, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ ऐसे ही होता है, और छोटे टाउन में भी अब ऐसा होने लगा, जितने भी छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे भी ये बात होने लग गई है, राइट, कि भाई हर एक बिल्डिंग, गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही करा था बीच में, है ना, मायावती जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कोई एक आवास बनवाया था, क्या काशीराम आवास, काशीराम आवास, हाँ जी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कई सारे फ्लोर बनवाए थे और सब इंडिविजुअल को बांट दिए थे, ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। तो ऐसा जब कुछ होता है कि जब आप क्या करो भाई, जो शेयर्ड ये जो स्पेस है ये सभी के लिए कॉमन है, जो इसमें रह रहा होगा वो भी इस स्पेस का यूज कर रहा होगा, जो इसमें रह रहा होगा वो भी इस स्पेस का यूज कर रहा होगा, मतलब ये स्पेस सबके लिए है। लेकिन जो घर है, जो ये रूम है, वो पर्टिकुलर रूम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता होगा, राइट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं सर, इस चीज को बोलते हैं कंडोमिनियम। क्या, कंडोमिनियम, क्या, कॉन्डोमिनियम बोलते हैं इसको, क्या, कॉन्डोमिनियम। कंडोमिनियम मतलब क्या भाई, अपना क्या है भाई, अपना ही अधिकार है उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, किसी और का नहीं है। इस चीज को क्या बोलते हैं, कंडोमिनियम बोलते हैं। ओके, कंडोमिनियम बोलते हैं उसको, कंडोमिनियम, है ना, जिसमें अपना अधिकार हो जाता है फ्लैट के ऊपर, तो वो होता है भाई कंडोमिनियम, है ना। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, क्या भाई, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, अगला है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, मतलब बहुत ज्यादा आग। याद है कि एडिसन ने बल्ब बनाया, बल्ब बनाने के बाद से ऐसा हुआ कि उनकी फैक्ट्री में आग लगे, करीब करीब 10,000 बार ट्राई किया उन्होंने तो उनका बल्ब बना। बल्ब बनने के बाद से उनकी फैक्ट्री में आग लगी और आग इतनी शानदार थी, ऐसा उनको लगता कि आग बहुत ही शानदार है, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि जा अपनी मम्मा को बुला और आके देखें वो कि इतनी शानदार आग उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। हम आप होते तो हम क्या करते भाई, कह रहे आग लग गई दादा, जितना काम किया था सब जल गया, राइट। तो ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर को क्या बोलते हैं भाई, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर को बोलते हैं फ्लैग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, कन्फ्लैग्रेशन, भयानक आग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं, क्लियर है, कन्फ्लैग्रेशन। कोई डाउट इस चीज में। तो कंडोमिनियम क्या हो गया, कंडोमिनियम हो गया सर की मतलब अपना ही घर, अपना अपार्टमेंट, राइट। और कन्फ्लैग्रेशन होता है भयानक आग, भयानक आग, एक आग जो कि मतलब बुझाए ना बुझे। 235 क्या हो रहा है, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, है ना, गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, जितने लोग पूजा पाठ करते हैं सब एक जगह इकट्ठा हो गए तो उनको क्या बोलेंगे भाई, उनको क्या बोलेंगे, कन्ग्रीगेशन, कन्ग्रीगेशन। या फिर इसी को एक और वर्ड बोलते हैं क्या, कि जितने भी सुसज्जन होते हैं ना, सुसज्जन, उनका एक जगह पे इकट्ठा हो जाना वो भी कंग्रीगेशन ही होता है। ग्रीगेरियस भी एक वर्ड होता है, ग्रीगेरियस भी मार्क कर लेंगे, ग्रीगेरियस भी एक वर्ड होता है, कंग्रीगेशन भी एक वर्ड है। कांग्रीगेशन मतलब होता है कि जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं सबका किसी पर्टिकुलर प्लेस के पास आके गैदर हो जाना। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना, सभी मामलों में क्या होना भाई, समान होना, ठीक है ना, सभी तरीके से समान होना। देखो भाई ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस सेम है भाई, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर सेम है। ये आपका बेस है तो बेस सेम है ना, इतना ही होता है ना भाई मैथ में,
है ना, इतना ही होता है मैथ में, है ना। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इस पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, हो जाते होंगे भाई, है ना, मुझे क्या पता। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना, सारे तरीके से बिल्कुल सेम सेम होना, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट, सभी मामलों में समान, हर तरीके से समान, कॉन्ग्रुएंट। स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो भाई, स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, राइट। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, क्लियर है, डन। चलें आगे। 237, हाय, बिग बी, है ना, बिग बी आपके सामने है जी, बिग बी क्या बोल रहा है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, आर्ट और फूड, है ना, कोई ऐसा जो किसी पर्टिकुलर काम में बहुत ज्यादा क्या हो, दक्ष हो, दक्ष हो मतलब पारंगत हो, ऐसा इंसान मिला आपको लाइफ में जो किसी पर्टिकुलर काम में क्या हो, दक्ष हो, पारंगत हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं। तो भाई ऐसा जिसको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, फूड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो या फिर किसी आर्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, किसी भी आर्ट की बात करा, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, कोई भी आर्ट हो, ठीक है। तो जैसे ये है, इनको बोला जाएगा क्या, कन्वाइजर, क्या, कन्वाइजर, किसी विषय या कला में पारंगत, कन्वाइजर, 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 है ना, कन्वाइजर, किसी कला में पारंगत होना, कन्वाइजर होता है भाई, किसी कला में पारंगत होना, राइट, कन्वाइजर। 237 का कन्वाइजर, राइट, मार्क किया। 238, 238 क्या कह रहा है, टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, है ना, टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, उसको बोलते हैं कन्नोट, कन्नोट, क्या बोलते हैं भाई, कन्नोट, है ना, कन्नोट, CONNOTE, CO, कन्नोट करना, है ना, क्या, टू इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, कोई चीज है, ठीक है, उस पर अतिरिक्त मीनिंग आप उसका बता पा रहे हो, उसकी अतिरिक्त मीनिंग बता पा रहे हो, है ना, तो वो होता है क्या, कन्नोट, राइट, मार्क किया। चलें आगे। 239, 239 कह रहा है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना, आप, अच्छा, बिल्कुल सिंपल से समझना, कभी कभी आपकी अंतरात्मा ही कहती है भाई तूने ये गलत कर दिया, कोई दूसरा आप सॉरी आपके पास नहीं आता है कहने के लिए भाई तू गलत कर रहा है या तूने ये गलत कर दिया, तुझे उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था, या तुझे उसके साथ वो नहीं करना चाहिए था, ये आपकी अंतरात्मा कभी कभी ये कह जाती है, राइट। तो जो अंतरात्मा कह जाती है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइंस बोलते हैं, जो अंतरात्मा कह जाती है उसको क्या बोलते हैं भाई, उस अंतरात्मा को कंसाइंस बोलते हैं, आपका विवेक, आपका अंतर मन ये बात बोलता है कि भाई ये चीज गलत थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो देखो, एक डेविल होता है, एक क्या होता है भाई, एक फ्रेंड होता है, एक डेविल होता है, राइट, डन। दोनों, हाँ, एक इंसान के अंदर दोनों चीजें होती हैं भाई, डेविल भी है और क्या है भाई, क्या, गॉड एंड डेविल ना, गॉड एंड डेविल, गॉड भी है डेविल भी है, दोनों एक इंसान के अंदर दोनों है भाई। 240 क्या कह रहा है, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर स्टेट सर्विसेज, है ना, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर स्टेट सर्विसेज। देखो भाई, ये भाई क्या है, ये एक सिंपल सा मतलब ये बताना चाह रहा है कि किसी चीज के लिए सेना या अन्य सेवाओं के लिए अनिवार्य भर्ती, है ना, सेवा या अन्य सेवाओं के लिए अनिवार्य भर्ती, उसको क्या बोलते हैं, कंस्क्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब क्या है भाई, कि बिना आदमी के जहां पे काम ना हो आपको भर्ती करनी ही करनी पड़ेगी, है ना, तो उस चीज को आप क्या बोलते हो, कंस्क्रिप्शंस बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, कंस्क्रिप्शंस बोलते हो, राइट। बाकी जगह पे जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे जैसे डॉक्टर है, उनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, अब वो तो भाई आप मशीन से नहीं करा सकते हो ट्रीटमेंट वगैरह, है ना, उसको चलाने के लिए डॉक्टर चाहिए, है ना, ठीक है। आर्मी है, बिना इनके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सेवाएं जिन पे मतलब हमें बिना भर्ती के, बिना एडमिट किए लोगों के काम नहीं चलेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंस्क्रिप्शन, राइट। कंस्क्रिप्शन को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी, डन है। चलें आगे। 241, 241 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। 241 कह रहा है, 241 कह रहा है अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, है ना, कई सारे स्टार क्या कर ले भाई, एक साथ आ जाएं, कई सारे स्टार्स क्या हो भाई, एक साथ आ जाएं। जैसे सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, सेवन सेज स्टार्स के बारे में सुना होगा आपने, क्या सुना होगा, सेवन सेज स्टार्स, सेवन सेज स्टार्स, सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, सेवन सेज स्टार्स, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं इसको, तारामंडल बोलते हैं, राइट, तारामंडल,
क्लियर है। 241 का कॉन्स्टलेशन होगा अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर कॉन्स्टलेशन। 242 क्या होता है? 242 होता है विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट बेसिकली डिजीज की बात कर रहा है, ठीक है, जो टच वच करने से या फिर मतलब किसी के पास खड़े होने से भी वो क्या हो जाए भाई, आपके पास आ जाए वो डिजीज, उसको बोलते हैं कंटेजियस। क्या? कंटेजियस, छूने से फैलने वाला, कंटेजियस छूने से फैलने वाला, है ना, कि छुआछूत वाली बीमारी को आप क्या बोलते हो? कंटेजियस बोलते हो। क्लियर है? डन है। चलो अगला देखो 243 क्या कह रहा है? 243 कह रहा है ऑफ द सेम टाइम, एक ही समय पर जो चीज हो, एक ही समय पर जो चीज हो, जैसे किया नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर नहीं भगत सिंह, और क्या भाई ये पता नहीं, इनका नाम नहीं मुझे पता है, और इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय हो सकते हैं ये, और बाकी ये दो लोग का नाम मुझे नहीं पता है ना। तो ये सभी के सभी क्या थे? एक ही टाइम पीरियड में थे, एक ही सेम टाइम पीरियड में थे, और सेम टाइम पीरियड को बोलते हैं कंटेम्परेरी या समकालीन। कंटेम्परेरी या फिर समकालीन, कंटेम्परेरी या फिर समकालीन। तो जहां पे भी समकालीन वर्ड आए वहां पे आप कंटेम्परेरी यूज करेंगे तो ये वर्ड भी अपने आप आपको याद हो जाएगा जी, कंटेम्परेरी। 244 क्या कह रहा है? 244 कह रहा है टू कंट्रीज टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, है ना, कॉमन बाउंड्री, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है भाई, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, राइट। और ये क्या भाई, ये दोनों बॉर्डर क्या है? दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे प्लेस को, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? कंटिगुअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंटिगुअस, साझा सीमा करने वाले दो देश, साझा सीमा करने वाले दो देश, कंटिगुअस, राइट। कंटिगुअस मतलब साझा सीमा करने वाले दो देश, कंटिगुअस, CONTIGUOUS, कंटिगुअस। 245 सोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, है ना, ठीक है, सोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, गलत किया आपने उसके लिए आप क्या हो भाई, बहुत ज्यादा तगड़े दुख में हो, तो उसको बोलते हैं क्या? कंट्राइट, पछताप करना, पश्चाताप करना, कंट्राइट, रिग्रेट करना। क्या बोलते हैं भाई? रिग्रेट करना, आपको पछतावा हो रहा उस चीज का कि आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं रात में, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लेकिन हम मोबाइल चलाने के चक्कर में पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर सुबह उठ के हमें उसको क्या होता है भाई? पछतावा होता है कि भाई हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो कंट्राइट बोलते हैं उसको, क्या? कंट्राइट। मार्क किया कंट्राइट, चलें आगे, कंट्राइट हो गया, कंट्राइट डन, चलें। अच्छा 246 क्या कर द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, है ना, धीरे धीरे आप रिकवरी कर पा रहे हो, कभी ऐसे बीमार थे अब ऐसे दिख रहे हो, है ना, कभी ऐसे बीमार थे अब ऐसे दिख रहे हो। तो ग्रेजुअल मतलब स्लोली होता है, धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे आपकी स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वालेसेंस बोलते हैं सर, कन्वालेसेंस बोलते हैं, कन्वालेसेंस बोलते हैं सर, स्वास्थ्य लाभ, कन्वालेसेंस, स्वास्थ्य लाभ, कन्वालेसेंस, राइट। धीरे धीरे आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है, कन्वालेसेंस, राइट। मार्क किया, चले आगे। 247 क्या रहा है? सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, ठीक है ना, सीक्रेट तरीके से मीटिंग करना, रिलीजियस मीटिंग करना कि भैया ऐसे करना है, वैसे करना है, वहां पे जनसभा करनी है, वहां पे जाके मतलब अपना पोस्टर लगा देना। तो सीक्रेट तरीके से, इलीगल तरीके से, जहां पे बैन हो कि नहीं, ये वाला जैसे होता है ना भाई, कोई एक ग्रुप बन जाता है ना, जैसे कोई भी ग्रुप बन जाता है, XYG, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, कोई भी ग्रुप बन गया तो वो अब मीटिंग कर रहा है कि यहाँ पे पर्चा फैलाना है, यहाँ पे अपना प्रचार करना है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट करना है। तो जो मीटिंग चल रही है सीक्रेट वाली, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कन्वेंटाइल, गुप्त तथा अवैध धार्मिक सभा, कन्वेंटाइल। तो बेसिकली ये वर्ड किस टाइम पे ज्यादा पॉपुलर था? जब ब्रिटिशियर्स थे हमारे यहाँ, तब ज्यादा पॉपुलर था कन्वेंटाइल, जो वर्ड है कन्वेंटाइल, ज्यादा पॉपुलर कहाँ था भाई? गुप्त तथा अवैध धार्मिक सभा, कन्वेंटाइल। क्लियर है? सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, है ना, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, है ना, जो सेरेमनी की जाती है भाई, सेरेमनी की जाती है किसी राजा को क्या पहनाते टाइम? ताज पहनाते टाइम, क्राउन पहनाते टाइम, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनेशन बोलते हैं। क्या? राज्याभिषेक, कोरोनेशन बोलते हैं, कोरोनेशन, राज्याभिषेक बोलते हैं उसको। मार्क करेंगे, राज्याभिषेक आपका करेक्ट आंसर होगा जी, कोरोनेशन, है ना। और देखिए भाई, सबसे युग पुरुष, महापुरुष, है ना, स्वामी विवेकानंद, उठो जागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, चैन से ना बैठो, ऐसा वाला स्टेटमेंट दिया था इन्होंने। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जिसने पूरे संसार को अपनी कंट्री मान रखा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। सार्वलौकिक बोलते हैं उसको, जिसने अपने 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 आप को पूरे सॉरी जिसने पूरे देश को अपना क्या मान लिया, पूरे संसार को अपना देश मान लिया, उसको बोलते हैं क्या? कॉस्मोपॉलिटन, राइट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, कलीग्स बोला जाता है, एक ही डिपार्टमेंट, ये इसका कलीग है, ये सब आपस में कलीग हैं, सारे क्या है भाई? सहकर्मी, साथ काम करने वाले, क्या? सहकर्मी,
साथ काम करने वाले होते हैं, कलिग्स बोलते हैं उनको। ये काफी इजी है, कलिग्स, COLLEAGUES, कलिग्स बोलते हैं उसको। तो मार्क करेंगे कलिग्स को। कहीं कोई दिक्कत आपके उसमें नहीं आएगी भाई, सारी चीजें बेहतरीन चल रही हैं। हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है भाई। कहीं से कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो दैट थिंग। कितने और डिटेल में आपको जानना है चीजों को, वो चीज भी बताएं, है ना। और आप सिर्फ ये कहेंगे कि सर ट्रिक बताओ, तो हर एक वर्ड का ट्रिक पॉसिबल नहीं है। जहां पे जो चीज बनती है उसको आपको बता दी जाती है कि उस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वरना ट्रिक नहीं होती है वो क्या याद करने की। आपको सिंपल सिंपल, हाँ, जब ये वन वर्ड करने की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाँ, जब हम सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे, कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई स्टोरी के थ्रू वो कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, राइट। वन वर्ड को आपको बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं उसके लिए आपको अगर भागम भाग मचा रहे हो तो भी दिक्कत है ना। आप भागम भाग मचाओगे, आप टाइम वेस्ट करोगे, दैट्स इट, है ना। तो चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी आपसे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं। और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।